हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, खुश रहिए हमेशा। माई सेल्फ JVN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर। टुडे विल डिस्कस income method of measuring national income. By this method, the total sum of the factor payments received during a given period is estimated to obtain national income. Depending on the way the income is earned, it can be classified into following components: consumption of employees, operating surplus, mixed income of self-employed. तो इसकी बात करूँ मैं कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। नेशनल इनकम NNP फैक्टर कॉस्ट पे ही होती है, इक्वल टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट NDP फैक्टर कॉस्ट plus net factor income from abroad, where NDP factor cost equal to consumption of employees plus operating surplus plus mixed income. Operating surplus equal to rent plus interest plus profit. The method approach, a method of computing GDP that measure the income, wage, rents, interest and profits received by all factors of production in producing final goods. The income method measures national income from the side of payments made to the primary factors of production in the form of rent, wages, interest and profit for their productive services in accounting year. इसमें वेजेज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स, इन सबको इंक्लूड करके जो फाइनल गुड्स की जो अपन प्रोडक्शन करेंगे वो सारी चीज़ें इंक्लूड रहेंगी। इनकम्स जो प्राइमरी फैक्टर्स की प्रोडक्शन, रेंट, वेजेंस की जो प्रोडक्टिव सर्विसेज होंगे अकाउंटिंग है वो सारी ऐड होंगी। कंपोनेंट्स ऑफ डोमेस्टिक इनकम, कंजप्शन ऑफ एम्प्लॉय, दिस इज द रिवार्ड फॉर और कंजप्शन पेड टू एम्प्लॉय फॉर रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज. It includes wages and salaries, employers' contribution to social security scheme, dearness allowances, bonus, city allowances, house rent allowances, ये सारे allowances होंगे सब इसमें हो गए. Next is operating surplus. It includes rent, profit and interest. Profit includes corporate tax, dividend and undistributed profit. Mixed income of self-employed, income of own account workers like farmer, doctors, barbers, etc. Mixed income इन सब की होती है. And unique corporate enterprises like small shopkeepers, repair shops, retail traders, etc. known as mixed income. मिक्स इनकम में सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड है वो, इंटरप्रेन्योर है उसकी प्रॉफिट है, लैंड पे रेंट मिलेगा उसको, कैपिटल पे इंटरेस्ट, वेजेस पर लेबर को वेजेस मिलेगी, ये सारी चीज़ें मिक्स इनकम में होंगी. इनकम दो टाइप की होंगी, पर्सनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. पर्सनल इनकम का कैलकुलेट करने के लिए देखिए NNP फैक्टर कॉस्ट माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स माइनस नेट इंटरेस्ट मेड बाय हाउस होल्ड माइनस कॉरपोरेशन टैक्स प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट. मैंने आपको ये पहले भी पढ़ा चुका हूँ जब हम लोगों ने नेशनल इनकम के कंपोनेंट्स के ऊपर कंसेप्ट्स के ऊपर डिस्कस किया था तब. पर्सनल इनकम इज द इनकम रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड आफ्टर पेइंग सोशल इंश्योरेंस टैक्सेज बट बिफोर पेइंग पर्सनल इनकम टैक्सेज. पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम PI minus personal taxes. Disposable personal income is what people have readily available to spend. देखो जो इनकम मेथड है इसको फैक्टर पेमेंट मेथड के नाम से भी जानते हैं हम. तो इन दिस मेथड इसमें इनकम को 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. सीधा मैं ब्रीफली समझा रहा हूँ उसको. देखो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब काम करने वाले कर्मचारियों को क्या क्या चीज़ें फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है. वेजेज एंड सैलरीज, रिटायरमेंट पेंशन, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयज़, ये सारी चीज़ें कैश में भी हो सकता है, कोई भी काइंड्स में भी हो सकता है. अगर इनको जो वेजेज एंड सैलरी का पेमेंट काइंड्स में भी हो सकता है और कैश में भी हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड होगी इसमें. और नेक्स्ट इज सेकेंड इज ऑपरेटिंग सरप्लस.
ऑपरेटिंग सरप्लस में मैंने क्या बताया है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें होंगी इसमें। तो रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट में प्रॉफिट को डिवाइड किया गया डिविडेंड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट, इन दोनों को जोड़ेंगे प्लस मिक्स इनकम। मिक्स इनकम में देखो सेल्फ एम्प्लॉयड है उसको लैंड चाहिए कि लैंड पे अपन रेंट खुद की है तो उसको क्या है प्रॉफिट, रेंट लैंड पर रेंट देना पड़ेगा खुद की, नहीं तो उसको वो एक्सप्लिसिट होगी अपने लिए। तो फिर एंटरप्रेन्योरशिप साहस ही लगाएगा उसके लिए उसको प्रॉफिट मिलेगा। कैपिटल पे इंटरेस्ट और कोई भी लेबर वगैरह लगा रखी है तो वेजेज। अगर इन सब की इनकम को अगर हम टोटल करने के बाद एनडीपी फैक्टर कॉस्ट आएगा, मींस एनडीपी नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे निकल के आएगा। इन सब की अगर इनकम टोटल की जाए तो इन सब का टोटल करेंगे तो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा प्लस एनएफआई ऐड कर दिया जाएगा इसमें, तो ये बन जाएगी नेशनल इनकम। तो इसमें प्रिकॉशंस देखिए कौन कौन से प्रिकॉशंस रखने चाहिए हमें। इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज़ लाइक स्मगलिंग, थेफ्ट्स, गैम्बलिंग, इट इज शुड नॉट बी इंक्लूडेड। जो इनकम मेथड है इसमें जो इलीगल एक्टिविटीज़ होती है, मतलब जो सी कोई चोरी करते हैं, चोरी की बाइक थी, कोई स्मगलिंग करते हैं या गैम्बलिंग करते हैं, जो भी सारी जो भी इनकम होगी उनसे उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है इसमें। 2 नंबर के पैसे को इंक्लूड नहीं किया जाता, सीधा सा बात है। corresponding to production to self consumption, the generation of income of economy to be taken into account. Next is brokerage on the sales purchase of share as and bonds is not be included. brokerage दलाली इनकी इसमें इंक्लूड नहीं की जाती है। The income in terms of windfalls gains should not be included. Okay, transfer earning like old age pension, unemployment allowances, scholarship, pocket expenses and should not be included. मैंने बोला था ट्रांसफ़र पेमेंट, जो ऐसे पेमेंट्स जो बिना किसी गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन के थ्रू हमें मिल रहे हैं, जैसे स्कॉलरशिप हो गई, ओल्ड एज पेंशन हो गई, विधवा पेंशन हो गई, ये सारी चीज़ें, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज बोला, बेरोज़गारी भत्ता है, ये सब इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं क्योंकि हमें बिना किसी गुड्स सर्विसेज का प्रोडक्शन के थ्रू मिल रहे हैं। इनकम वही इंक्लूड होगी जो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करके जिसमें इनकम का जनरेट हो रही है, वो इनकम इसमें इंक्लूड होगी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। कंजप्शन ऑफ एम्प्लॉय है 800 करोड़, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 900 करोड़, एनएफआई है -50 करोड़, रेंट 350, प्रॉफिट 60, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल 200, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेज है 250 एंड इंटरेस्ट 450, ऑपरेटिंग सरप्लस बोले तो रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, तो ये 1400। तो जीडीपी मार्केट प्राइस में अगर सबको इंक्लूड करेंगे अपन, जीडीपी मार्केट प्राइस पे आ रहा है। तो देखो सब इंक्लूड किए कौन कौन से, कंजप्शन ऑफ एम्प्लॉयज़, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, कंजप्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ कितनी 800, मिक्स इनकम ऑफ एम्प्लॉयड कितनी है 900, देन ऑपरेटिंग सरप्लस कितना है 1400 हमारा, डेप्रिसिएशन कितना है हमारा, डेप्रिसिएशन है 200, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेज कितने हैं हमारे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेज है हमारे 250, इन सब का टोटल किया तो 3550 करोड़ रुपीज़ आया। देन जीडीपी जीएनपी एमपी निकालने के लिए जीडीएमपी में से प्लस एनएफआई किया हमने, तो -50 है तो प्लस नहीं हो के वो माइनस होगा, तो 3550 -50 = 3500। जीएनपी आ गए एमपी पे, अगर इसमें से डेप्रिसिएशन लेस कर दिया जाएगा तो एनएनपी एमपी आ जाएगा, तो डेप्रिसिएशन लेस किया 200 तो 3300 आ गया। तो हमें एनएनपी मार्केट प्राइस पे आया है, तो हमें एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे चाहिए, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को लेस कर दिया जाएगा, तो अब आएगा हमारा 250 लेस हो जाएगा, तब हमारी नेशनल इनकम निकल के आएगी 3050 करोड़ रुपीज़ जो होगी नेशनल इनकम होगी। ओके बच्चों, तो ये आज हमने इस चैप्टर में इनकम मेथड में डिस्कस किया कि इनकम कौन कौन सी इनकम इंक्लूड होगी, कंजप्शन ऑफ
एम्प्लॉयज़ ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स इन इनकम, कंजप्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ में वेजेस प्लस सैलरीज, रिटायरमेंट पेंशंस, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बोलो पीएफ, जो भी एक एम्प्लॉयज़ के द्वारा वो ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, देन मिक्स इनकम में एंटरप्रेन्योरशिप पर एंटरप्रेन्योर पर प्रॉफिट मिलता है, लैंड पर रेंट एंड कैपिटल पर इंटरेस्ट एंड वेजेस पर लेबर को वेजेस में प्रोवाइड होती है। ये सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस की इसमें इनकम। तो प्रिकॉशंस देखे हमने इसमें कि गैम्बलिंग, थेफ्ट्स और स्मगलिंग के थ्रू जो इनकम होती है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है इसमें, ब्रोकरेज के थ्रू जो इनकम होती है वो इंक्लूड नहीं होती है इसमें, और वैन विंड फॉल गेंस शुड नॉट बी इंक्लूडेड नहीं होती है इसमें। ये सारी चीज़ें होंगी। और दूसरा ट्रांसफ़र पेमेंट्स है, जैसे कि ओल्ड एज पेंशन हुई, विडो पेंशन हो गई, स्कॉलरशिप हो गई, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं होती है इनकम में। तो फिर हमने ये सब निकले, अगर सबका टोटल करेंगे तो जीडीपी एमपी आएगा। जीडीपी एमपी तो जी उसमें से माइनस करेंगे, अगर हम जीडीपी एमपी है तो उसमें से एनएफआई ऐड कर देंगे तो एनडीपी बन जाएगा, ठीक है, जीएनपी बन जाएगा, जीएनपी मार्केट प्राइस, उसमें से डेप्रिसिएशन लॉस कर दिया तो नेट बन जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, माइनस इंटरेस्ट इनडायरेक्ट टैक्स लेस कर दिया तो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट मीन्स नेशनल इनकम। ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ मैं, ये कि कौन सा लेस होगा, कब क्या लेस होगा, ये सब। ओके बच्चों, आज हमने इनकम मेथड डिस्कस किया। थैंक यू सो मच, एन्जॉय योर डे।